है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2506 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय उसकी 16वीं पद। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनबड़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन के कई कड़वे अनुभवों की परिप्रेक्ष्य में पौलुस की पत्रियों के समर्थन में वरिष्ठ प्रेरित पत्रस का यह बयान की और जब मैं देखता हूँ, पत्रस नामक प्रेरित से मेरे प्रेम और सम्मान आसमान छू रहे हैं। मेरी सेवकाई के शुरुआत के दिनों में मेरे समर्थक के रूप में उभरे हुए कई लोग, जब उन्हें समझ में आए कि मैं उनकी चमचागिरी नहीं करूंगा और उनके वचन विरोधी कार्यों में मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, तो मेरे विरोधी हो गए और जो भी तरीके से मुझे परेशान कर सकते हैं और सेवा कार्यों में अड़ंगा लगा सकते हैं, वे सभी काम हर संभव वे लोग करते भी रहे। यदि प्रभु जीवित नहीं होता और वह मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया नहीं होता, तो आज मैं प्रभु की सेवा में नहीं होता। मानुषिक नजरिए से देखा जाए, पौलुस का विरोध करने के लिए पत्रस के पास ढेर सारे कारण थे। घर घर घुसकर मसीहियों को सताए हुए और यहाँ तक स्तिफनुस सहित कई निर्दोष मसीहियों की हत्या किए हुए एक शख्स को पत्रस क्यों समर्थन करे? इतने सारे बुराइयां करके मसीहत में जुटे हुए एक व्यक्ति होने के बाद कलीसिया सर्वाधिक सम्मान करने वाला पत्रस को खुलेआम डांटने वाला एक व्यक्ति का पत्रस क्यों समर्थन करे? गलाती 2:11 आप पढ़ लीजिएगा। कलीसिया में आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए उनका हाथ थामे हुए बरनबास के साथ भी छोटी मोटी बात के लिए झगड़ने वाला एक व्यक्ति का पत्रस जैसे एक वरिष्ठ प्रेरित क्यों समर्थन करे? प्रेरितों के काम 15वां अध्याय की 36 से 38 तक पढ़ लीजिएगा। जबकि बरनबास भी प्रेरितों के बीच काफी स्वीकार्यता प्राप्त व्यक्ति था और यरूशलेम की कलीसिया का एक महत्वपूर्ण सदस्य भी था। प्रेरितों के काम 11 की 22। अन्य जातियों के बीच पौलुस की सेवकाई के कारण यरूशलेम के यहूदी संप्रभुतावादी समूह पौलुस के कट्टर विरोधी थे। जैसे कि मैंने कल बताया था, यरूशलेम के विश्वासी भी ये भरोसा नहीं कर पाते थे कि पौलुस वास्तव में एक मसीह विश्वासी बन गया है। प्रेरितों के काम 9 की 26। पौलुस के ही द्वारा स्थापना की गई कुरिन्थ की कलीसिया में भी ऐसे लोग थे जो ये नहीं मानते थे कि पौलुस एक प्रेरित है। पहला कुरिन्थ 9 की 1 से 3 तक। अब मैं थोड़ा सा वर्तमान कालीन परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहता हूँ। कलीसिया में पौलुस के बढ़ते प्रसिद्धि, वरिष्ठ प्रेरित लोग पत्रस, यूहन्ना आदि रहते समय सबसे अधिक पत्रियां पौलुस के द्वारा लिखी जानी आदि बातें पत्रस के मन में पौलुस के प्रति एक डाह की मानसिकता भी उत्पन्न कर सकते थे। पौलुस सेवा के लिए निकलते वक्त आर्थिक सहायता भी देकर उनको आगे की ओर बढ़ाए हुए पत्रस का आमने सामने विरोध करने वाला पौलुस का समर्थन नहीं करने के लिए अनेकों कारण पत्रस के सामने थे। गलाती 2 की 9 भी पढ़िए। परंतु पौलुस के द्वारा हो रहे प्रभु की सेवाओं के समर्थन से पत्रस को रोकने के लिए इन सभी कारण पर्याप्त नहीं थे। उल्टा पत्रस उन लोगों की यहाँ आलोचना कर रहा है जो लोग पौलुस की पत्रियों की आलोचना कर रहे थे। पवित्र आत्मा की अगुवाई से पत्री लिखने वाला पत्रस पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखी गई पौलुस की पत्रियों का विरोध कैसे कर सकता है? आज प्रभु की सेवा करने का दावा करने वाले कई लोग प्रभु की सेवा वचनानुसार करने वाले दूसरे लोगों का विरोध इसलिए कर रहे हैं या करते हैं क्योंकि वे लोग खुद प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं। अपने से अधिक प्रभु किसी दूसरे का उपयोग करते समय उसे देखकर जलने का कारण यह है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी से स्वयं सेवा उस प्रकार के लोग कर नहीं पाते। यहूदी धर्म की विधि व्यवस्थाओं के प्रभाव से नया नियम का उपदेश को यीशु मसीह की शिक्षाओं से बिल्कुल दूर नहीं होते हुए स्पष्टता के साथ सिखाने में प्रभु ने किसी भी अन्य प्रेरितों से अधिक पौलुस का ही उपयोग किया। यहूदी धर्म के एक पंथ के रूप में समझे जाने वाले मसीही मार्ग को मसीही की पहचान भी उस समय से ही मिलने लगी थी जब से पौलुस ने उपदेश सिखाने लगा था। प्रेरितों के काम 11 की 26। पौलुस की पत्रियों का समर्थन करने के द्वारा विश्व प्रेरित पत्रस निम्न बड़ी सच्चाई का अंगीकार कर रहा है ताकि हम पौलुस की पत्रियों को अधिक महत्व देकर अध्ययन कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
वचन